माँ शब्द ही ऐसा है जिसे सुनकर अपने आप ही ममता निकलती है। माँ होती भी ममता का सागर ही है। अगर माँ अपनी पर आ जाए तो अपने बच्चे पर आंच नहीं आने दे सकती, चाहे उसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ जाए। दोस्तों, ऐसी माँ होती हैं, लेकिन आज कल कलयुग आ चुका है, यहाँ पर इस माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया जाता है। माँ ऐसी हो जाती हैं कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज की घटना में एक माँ अपने 43 दिन के बेटे को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देती है और उसके बाद खुद एक ऐसी प्लानिंग बनाती है, प्लानिंग के तहत लोगों को और पुलिस को भी गुमराह करती है। लेकिन पुलिस यहाँ पर जब पूरे सबूतों के साथ खुलासा करती है तो वो माँ टूटती है और पूरी सच्चाई डिटेल से बताती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार सकती है? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी का रामगंज थाना क्षेत्र है। रामगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही दोपहर के 3 बजे का वाकया होता है। 3 अक्टूबर 2025 का मामला होता है, जब एक व्यक्ति जो जावेद अपना नाम बताता है, वो एक छोटे से बच्चे जिसकी उम्र महज 43 दिन होती है, उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर आता है और वहाँ आकर डॉक्टर साहबों से यही कहता है, डॉक्टर साहब, इस मेरे भतीजे को बचा लीजिए, इसकी कोई गर्दन को काट कर चला गया है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं और जो बच्चा होता है वो सिसकियां भर रहा होता है और जब डॉक्टर साहब उपचार में लगते हैं तो बच्चा इस जहां को छोड़कर जा चुका होता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाते हैं। चारों तरफ से वहां पर जांच पड़ताल की जाती है और जो यहाँ पर इस बच्चे की माँ होती है, जिसका नाम अंजुम होता है, उसके पति का नाम अमजद होता है। दोस्तों, इनके 2 बच्चे और भी होते हैं, जिनमें एक की उम्र 12 साल, दूसरे की 13 साल, दोनों लड़के होते हैं। तीसरा ये भी 43 दिन का लड़का होता है। और जब यहाँ पर अंजुम से बातचीत की जाती है तो अंजुम यहाँ पर पुलिस को यही बताती है कि घर पर एक लाल शर्ट पहनकर एक लड़का आया था और वो यहाँ पर मेरे बच्चे की गर्दन काट कर चला गया। मैं घर के अंदर थी, जैसे ही घर से बाहर आती हूँ तो वो भाग जाता है। दोस्तों, जब घर वालों को ये सब पता चलता है, घर वाले भी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर की फ्लोर पर रहती है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर जो होता है, छत पर थे और यहाँ पर ऐसे बाहर का आदमी कैसे आ गया? इधर उधर से तो आ ही नहीं सकता, आएगा तो दरवाजे से आएगा, दरवाजे से किसी ने किसी को आते हुए नहीं देखा। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस का शक इसी माँ अंजुम के ऊपर जाने लगता है और जब यहाँ पर अंजुम को पुलिस गिरफ्तार करती है तो यहाँ पर वो एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, अंजुम बताती है कि वो इस बच्चे के होने के बाद से ही बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। उसे लगने लगता है कि ये बच्चा तो इसके लिए नासूर बन चुका है। वो बार बार हर वक्त रोआ करता और वो चुप ही नहीं होता। वो ये कहती है कि पहले भी 2 बच्चे हुए थे, वो कभी भी इतना नहीं रोते थे और वो चाहती भी नहीं थी कि वो बच्चा पैदा करे, लेकिन वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद उसे आस थी कि एक लड़की हो जाए, लेकिन लड़की होती नहीं, लड़का ही हो जाता है। अब ये प्लान बनाने लगती है कि किस तरह से इस बच्चे को रास्ते से हटाया जाए। दोस्तों, एक माँ जो ममता का सागर होती है, वो अपने बच्चे के लिए ही प्लान बनाती है। आप सोच सकते हो कि ये युग कौन सा चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर वो प्लान के तहत ही सोचने लगती है कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए और किसी को कानों कान खबर भी ना लगे। फिर वो एक ब्लेड का इंतजाम करती है और जब बच्चा ऊपर छत पर सो रहा होता है तो उसके मुंह पर कपड़ा रखती है और ब्लेड से उसकी गर्दन की नस को काट डालती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो खुद ही शोर मचाने लगती है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है जिसने लाल शर्ट पहन रखी है और वो मेरे बच्चे की गर्दन काट कर चला गया। यहाँ पर जो इसका देवर होता है जावेद, वो इस बच्चे को उठाता है, उठाकर आनन फानन में ही हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बच्चा इस जहां में नहीं रहता, वो इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर इस महिला के
खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, इसे पकड़ लिया गया है। और जब घर वाले और आसपास के लोगों को ये सब पता चलता है कि एक माँ ही खुद अपने बच्चे की कातिल हो गई है दोस्तों, तो यहाँ पर सभी लोग इस माँ के बारे में थू थू करने लगते हैं और यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि इसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब इसके पति अमजद जो बाहर शहर में कामकाज किया करते हैं उनको ये सब के बारे में पता लगता है तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और ये सोचकर वो भी रोने लग जाते हैं कि मेरी पत्नी ने खुद मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है। तो दोस्तों आजकल यहाँ पर देखिए कि किस तरह से महिला परेशान हो जाती है। अगर वो उस बच्चे से परेशान थी तो उसे अपनी सास को भी कुछ देरी के लिए दे सकती थी या कुछ झूला वगैरह भी लाकर उसे दिया जा सकता था, जिस झूले में उसको लिटाकर आराम से वहाँ पर वो चुप हो सकता था। या हो सकता है वो बच्चा बीमार भी हो सकता है, उस बच्चे को नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ली जा सकती थी, उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया जा सकता था कि वो बार बार रोता क्यों है, उसको क्या बीमारी है। दोस्तों अगर करना चाहती तो पॉजिटिव कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसके दिमाग में नेगेटिव बातों ने ऐसा घर कर लिया और वो नेगेटिव काम ही कर जाती है। दोस्तों हमेशा अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में उल्टा सोचने लगेंगे तो हमारा दिमाग भी उल्टा ही काम करने लगेगा और हम उसी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि अपने दिमाग को पॉजिटिव दिशा में लेकर चलना चाहिए, कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। अगर हम नेगेटिव सोचते चले गए तो एक दिन हमारा पूरा का पूरा माहौल नेगेटिव हो जाएगा और हमारे ऊपर नेगेटिव बात इस तरह से हावी हो जाएंगी कि वो यहाँ पर ऐसे क्राइम को भी अंजाम दे सकेंगी। दोस्तों यहाँ पर ये महिला भी रो रो कर यही कह रही है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्रोध में आकर इतना बड़ा कदम उठाया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस महिला को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं जिसने मात्र 43 दिन के बच्चे को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने। पहला कमेंट आता है वो लूना खान जी का आता है, वो लिखते हैं बहुत अच्छा लगा, ऐसा न्याय होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चंदन पीके यादव जी हमें कमेंट लिखते हैं, वो लिखते हैं ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत ही पसंद है। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी बहुत सुंदर भाई साहब, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रेमचंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर वेरी नाइस स्टोरी, लव यू ब्रदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें। जो कमेंट आता है मुमन श्रीवास्तव का आता है, अति सुंदर स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सरोज का कमेंट आता है, जौनपुर के जलालपुर की लेडीज़ 35 साल की है और उसका पति भी है और वो जिंदा है, उसे छोड़ रखा है उसने। आपका कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आता है वो मदन सिंह कौंदव दाता का आता है और वो लिखते हैं अति सुंदर स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, शंकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन पीके यादव नाइस पिक, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राउत जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बेहतरीन होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों संजय चौहान का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी दिल को छू लेने वाली होती है। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग प्यार दिखाते रहें। नमस्कार, जय हिंद,